चाइना अपने यहाँ एक्वाडक्ट बना रहा है मोटका पाइप डाल के, मोटका पाइप नीचे डाल दिया, अब उसकी नौसेना जहां मन वहां जा सकती है। पाकिस्तान के साथ भी यही हो गया, पाकिस्तान को तो दिवालिया कर दिया चाइना। चाइना के पास अथाह पैसा है, हर घर से पैसा चाइना जा रहा है। आपके घर में कम से कम 10 गो सामान चाइनीज होगा। और जितने देश हैं सारे देशों को ऐसा ऐसा जगह पैसा दिया कि बर्बाद हो जाएंगे। कहा कि बंदरगाह बनाओ, पता है कि यहाँ के अधिकारी लूट ले जाएंगे। सबको औकात से ज्यादा लोन दे दिया है, जीडीपी का 4 गुना लोन दे दिया है। सारा देश चाइना के लोन में फंस गए हैं। चाइना में रेशम की खेती बहुत होती थी, तो चाइना रेशम का व्यापार पूरे सेंट्रल एशिया में करता था, और ये समुद्र के रास्ते नीचे से अरब और फारस अफ्रीका में भी करता था रेशम मार्ग। और रेशम का व्यापार बहुत ज्यादा करता था कौन? चाइना। कनिष्क आया ना, तो कनिष्क ने मारा ही रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया, कहा कि जो इधर से जाएगा हमारा पैसा देगा। समझ में गया? रेशम मार्ग पर अधिकार करने वाला कनिष्क। रेशम मार्ग खत्म हो गया। अब चाइना रेशम मार्ग को दोबारा चालू करना चाहता है। वो रेशम के व्यापार के लिए नहीं, बल्कि रेशम मार्ग पर जो देश आते थे, ये देश 60-70 देश जो रेशम का पहले व्यापार करते थे हजारों साल पहले, उन सारे देश अभी गरीब हैं सब। चाइना क्या कह रहा है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI कह रहा है चाइना के पास अथाह पैसा है। सोचो, हर घर से पैसा चाइना जा रहा है। आपके घर में कम से कम 10 गो सामान चाइनीज होगा। बच्चा सबका गोली खेलने वाला चाइनीज आ गया। भारत में पहले चाकू बनाता था सब भोत थर, अब एकदम चाइनीज चाकू आ गया है, तो इनको नहीं कटता है, इन्हें उन्हें नहीं होता है। चाइना से इतना पैसा आ रहा है कि चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लाया, और जितने देश हैं सारे देशों को ऐसा ऐसा जगह पैसा दिया कि बर्बाद हो जाएंगे। कहा कि बंदरगाह बनाओ, पता है कि यहाँ के अधिकारी लूट ले जाएंगे सब। कहा कि नहर बनाओ, नहर सिंचाई अच्छा होगा, पता है कि लूट ले जाएगा सब। कौन आज के जमाने में खुला नहर बनाता है? खुला नहर मुगलों के टाइम पे बनते थे। आज खुला नहर कौन बनाता है? गढ़ा करके ले जा रहा है पानी, उनमें कोनो दह के गिर गया, मोटरसाइकिल वाला बिछला के उसमें गिर गया, गढ़ा करके ले जा रहा है। उसमें खराबी क्या है? वो ढाल के हिसाब से ही जाएगा, ढाल नहीं तो गए काम से, नहीं समझे? उसके जगह मोटा पाइप डाल दे। चाइना अपने यहाँ एक्वाडक्ट बना रहा है मोटका पाइप डाल के, मोटका पाइप नीचे डाल दिया, उसको आसान होगा, उसके ऊपर ढाल देगा, ऊपर डाल दिया, सड़क हो गया, ऊपर नीचे पानी। अच्छा, बंद होने से फायदा क्या है? मोटर लगा सकते हैं अंदर, बंद चीज पे ही मोटर काम करता है, खुला पे नहीं काम करेगा। लगा के प्रेशर से भेज दिया, नीचे नीचे नहीं भेज दिया। तो BRI प्रोजेक्ट के तहत चाइना जितने देश हैं सबको औकात से ज्यादा लोन दे दिया है। जीडीपी का 4 गुना लोन दे दिया है। जीडीपी का कितना? 4 गुना लोन दे दिया है, यानी जीडीपी का 400%। सारा देश चाइना के लोन में फंस गए हैं। और चाइना कहता है कि जिस चीज के लिए लोन दिए हैं अगर आप चुका नहीं पाइएगा तो वो चीज हम ले लेंगे 99 साल के लिए। तो जिनको जिनको बंदरगाह दिया था ना, पैसों अपने दिया, सीमेंट सब अपने लगाया, इंजीनियर अपना लगाया, और उसके बाद उनसे प्रॉफिट नहीं आया तो बंदरगाह अपने ले लिया बंदरगाह अपने। अब उसकी नौसेना जहां मन वहां जा सकती है। पाकिस्तान के साथ भी यही हो गया, पाकिस्तान को तो दिवालिया कर दिया चाइना। पाकिस्तान दिवालिया कर दिया। पाकिस्तान चाइना में अब ब्याह करने के लिए लड़कियों को भेज रहा है, और लड़कियां वहां खुश हो ऐसा कि कम से कम 1 गो रहेगा। पाकिस्तान में ब्याह करेंगे कब एगो नया सिम उठा लाएगा। पाकिस्तान में 3 गो 4 गो ब्याह करने पे कोई दिक्कत नहीं होता है, वहां एकदम कॉमन है। और सबसे खराब यही लगता है, 60 साल का बुढ़ा इंसान पाकिस्तान में 20 साल की लड़की शादी कर सकता है। वहां की लड़कियों को वही अपने ड्राम में पैक कर बुढ़ऊ को तो निपटा देगा, ढकेल देगी रहे बुढ़वा कहीं के भागे नहीं समझ आ गया। पढ़ी लिखी रहेगी तो उनको तो वो किडनी उडनी डोनेट करवा देगी, कहीं के समाज सेवा कीजिए बुढ़ऊ किडनी उडनी डोनेट करा दे जा। हवन कुंड देखो कह रहा है कि ब्याह के टाइम हवन कुंड में डाल देगी, हवनों कुंड बुता जाएगा, वो बुता जाएंगे। तो BRI प्रोडक्ट किसका है? चाइना का। BRI प्रोजेक्ट किसका है? चाइना का। आगे बढ़े। उसको डेट ट्रैप में बिछाता है, कर्ज के जाल में। श्रीलंका को कर्ज के जाल में ले लिया, इनका हम्बन टोटा बंदरगाह 99 साल के लिए ले लिया।